हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने स्टेप टू स्टेप करके ये आपको यह बताने की कोशिश की है कि आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान खुद से भी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। इसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये टीचिंग का एक छोटा सा रूप होता है, इसीलिए हम इसको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद आप लिखते हो छात्रा अध्यापिका का नाम। आपके छात्रा अध्यापिका का जो भी नाम होता है उस नाम को यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने कक्षा में 12th लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम 12th क्लास के लिए अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। पुनर्बलन को हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट स्किल कहते हैं। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं कि हमारा रीइंफोर्समेंट स्किल पुनर्बलन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षा प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर् इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है कॉमर्स। इसका मतलब यह है कि हम कॉमर्स विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट को लिखा है। उसके बाद अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय लिखेंगे, अदरवाइज़ आप उप विषय नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। यहाँ पे हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए माइक्रो टीचिंग के लिए हमें 5 से 7 मिनट मिला है, इसलिए हमने अवधि में 5 से 7 मिनट को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा जो प्रकरण है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है एटीएम का अर्थ व कार्य प्रणाली। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्र पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से हमारा यहाँ पे है, घर का मुखिया रुपए पैसे कहाँ जमा करता है। तो छात्र आंसर देते हैं घर का मुखिया रुपए पैसे बैंक में जमा करता है। घटक हमारा यहाँ पे होगा 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, बैंक में मध्यवर्गीय लोग कौन सा खाता खोलते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं बैंक में मध्यवर्गीय लोग बचत खाता खोलते हैं। घटक हमारा यहाँ पे होगा 2 1। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, बचत खाते का क्या प्रयोग है। तो छात्र आंसर देते हैं रुपए जमा करते हैं, आवश्यकता होने पर निकालते हैं। घटक हमारा होगा 3 2। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, तत्कालीन रुपए की आवश्यकता होने पर क्या करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं तत्कालीन रुपए की आवश्यकता होने पर एटीएम का यूज करते हैं। घटक हमारा यहाँ पे होगा 4 3। पाँचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। घटक हमारा यहाँ पे होगा 5 4। छठा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, एटीएम कैसी मशीन है। तो छात्र आंसर देते हैं एटीएम यह कंप्यूटराइज दूरसंचार मशीन है। घटक हमारा होगा 6 और 5। अब हम लिखते हैं पुनर्बलन के घटक। पुनर्बलन कौशल के घटक, रीइंफोर्समेंट के घटक।
यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के घटक, पहला घटक हमारा यहाँ पे है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब यह है कि आपने कहा अच्छा, वेरी गुड, ठीक, तो यह हो गया आपका पहला घटक। दूसरा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, यानी हमने उनके आंसर को दोहराया, यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक हमारा यहाँ पे है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, इसका मतलब यह है कि हमने हाँ में सिर हिला दिया, मुस्कुरा दिया, यह हो गया हमारा तीसरा घटक। चौथा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, इसका मतलब यह है कि आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक हमारा यहाँ पे है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी कि आपको निरुत्साहात्मक, इसका मतलब यह है कि निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग आपको कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। ये हो गया आपका पांचवा घटक। छठा घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग, इसका मतलब यह है कि हमने अपने इसका मतलब यह है कि पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग, यानी आपने ना में सिर हिला दिया, ये हो गया आपका छठा घटक। सातवां घटक हमारा यहाँ पे है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग, इसका मतलब यह है कि अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। ये हो गया आपका सातवां घटक। अगर आपको हमारा ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसा लगा, ये आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मेल करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आप एक पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आप और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इस माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की पाठ्य योजना की लिंक को ओपन करके इस माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की पाठ्य योजना को देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।